हेलो दोस्तों ये है जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो रीसेंट एग्जामिनेशन हुआ था कुछ दिन पहले उसका क्वेश्चन पेपर। और इस वीडियो में आज हम देखेंगे नंबर सीरीज कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद ये रहेगी कि आपको इन क्वेश्चन से आने वाले एग्जाम में हेल्प मिले। दोस्तों इससे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमने इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर जो है तकरीबन 4-5 वीडियोस बनाई हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करें, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए जी दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो कि नंबर सीरीज से दिया गया है। यहां पर आपको बताया गया फाइंड द मिसिंग नंबर। तो आपको इस नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर को ढूंढना है। तो नंबर सीरीज है आपके पास 35, 50, 85, 150 और उसके बाद यहां पर आपको नंबर ढूंढना है और उसके बाद है दोस्तों 410। तो इन चार नंबर्स में से आपको बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो नंबर सीरीज आप देख पा रहे होंगे, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नंबर जो है ये स्लाइटली सारे इंक्रीज हो रहे हैं। यानी कोई ऐसा पैटर्न बनाया गया है जिसमें नंबर सीरीज में कोई नंबर्स को स्लाइटली ऐड किया जा रहा है, जिससे ये सारी नंबर सीरीज जो है ये इंक्रीज हो रही है। तो दोस्तों वो जो नंबर्स हैं जो इनमें ऐड किए गए हैं जिससे ये नंबर सीरीज इंक्रीज हो रही है, तो उसको ढूंढने का बहुत ही आसान सा तरीका है। तो कैसे ढूंढेंगे वो नंबर? तो आप पहले ऐसे ही इन नंबर्स को लिखेंगे 35, उसके बाद लिखेंगे आप 50, उसके बाद लिखेंगे आप 85, उसके बाद लिखेंगे आप 150 और उसके बाद लिखेंगे डैश और उसके बाद दोस्तों 410। तो दोस्तों नंबर ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं, तो आप इन दो नंबर्स की आपस में डिफरेंस करेंगे। तो 50 और 35 की जो डिफरेंस बनती है वो बनती है 15। इसी तरह जब आप 85 और 50 की डिफरेंस ढूंढेंगे तो वो बनेगी 35। इसी तरह जब आप 150 और 85 की डिफरेंस करेंगे दोस्तों तो वो बनेगा दोस्तों आपके पास 65। उसके बाद यहाँ पर ब्लैंक है, तो ब्लैंक पे फिलहाल हम रुकेंगे और हम देखेंगे ये जो हमारे पास यहाँ पर ये नंबर्स आए इनमें क्या पैटर्न बनेगा, ताकि फिर हम ये जो पैटर्न है आगे ले जाएं और इसके बाद इस वाले नंबर को हम डिटेक्ट कर पाए या फिर ढूंढ पाए। तो दोस्तों यहाँ पर आप फिर से ऑब्जर्व करेंगे, अगर आप 15 और 35 की यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो वो बनती है दोस्तों आपके पास 20। यानी 35 और 15 के दरमियान की जो डिफरेंस है वो बनती है 20। इसी तरह दोस्तों अगर आप 65 और 35 के दरमियान में डिफरेंस ढूंढेंगे दोस्तों वो बनती है 30। इसी तरह दोस्तों अगर इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर पहले 20 आता है, उसके बाद 30 आता है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि अगर यहाँ पर इस नंबर जो कि यहाँ पर आता उस और इस के दरमियान, यानी यहाँ पर जो नंबर आता उस नंबर और ये जो 65 है उसके दरमियान की जो डिफरेंस है वो यहाँ पर इसी हिसाब से इंक्रीज होनी चाहिए। यानी अगर ये 20 है ये 30 है तो यहाँ पर इन दो नंबर्स के दरमियान की जो डिफरेंस है दोस्तों वो आनी चाहिए फिर 40। तो दोस्तों जो नंबर यहाँ पर आ जाता अगर इस नंबर और ये जो 65 है इसके दरमियान में डिफरेंस 40 आ जाती तो वो नंबर कौन सा होता? तो सिंपल सी बात है, हम 65 को ये 40 ऐड करेंगे तो वो बनेगा 105। तो दोस्तों अगर यहाँ पर ये 105 है मतलब ये जो यहाँ पर नंबर आता इस नंबर और ये जो 150 यहाँ पर है इन दो नंबर्स की जो डिफरेंस होती दोस्तों वो होती 105। तो दोस्तों यहां पर अब कौन सा नंबर आएगा? सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे ये जो 150 है इसको हम ऐड करेंगे ये 105 जो कि बनेगा दोस्तों 255। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा इनमें से पार्ट सी 255। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कोडिंग और डिकोडिंग से लिया गया है। अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपके पास जो क्वेश्चन आया था ये था इन ए सर्टेन कोड स्ट्रॉन्ग इज रिटन एज OXNSJK देन हाउ वुड रिवार्ड बी रिटन इन दैट कोड। तो आपको बताया गया है कि अगर स्ट्रॉन्ग का कोड जो है वो ये है तो रिवार्ड को किस कोड में लिखा जाएगा इन चार ऑप्शंस में से।
तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कोडिंग और डी कोडिंग की बेसिक में आता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हम सिंपली ये जो स्ट्रॉन्ग है इसको एज सच लिखेंगे STRON और G। ठीक इसके नीचे हम इसका कोड लिखेंगे, हर एक लेटर के नीचे इसका कोड लिखेंगे। तो S के नीचे हम लिखेंगे O, उसके बाद लिखेंगे T के नीचे लिखेंगे X, उसके बाद N के नीचे लिखेंगे हम R के नीचे लिखेंगे N, उसके बाद जो O है इसके नीचे हम लिखेंगे S, और उसके बाद जो J है ये हम ठीक N के नीचे लिखेंगे, और उसके बाद जो K है ये हम G के नीचे लिखेंगे। अब ये जो हमने लेटर्स लिखे कॉलम्स में, हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ABCD लिया है, और अगर आप देखेंगे पहले यहाँ पर S है, तो यहाँ पर आप नंबरिंग में देखेंगे तो S यहाँ पर है, और S से लेकर O तक अगर आप देखेंगे तो ये रिवर्स में जाता है। S से लेकर O तक आप देखेंगे तो 1 2 3 और 4, यानी पीछे की तरफ जो है ये 4 लेटर्स जाता है। तो इसमें यानी S से लेकर O तक जो है ये -4 का डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह अब हम देखेंगे दोस्तों T से लेकर X तक। तो यहाँ पर आप देखिए अगर ये T है, T से लेकर X जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है। तो यहाँ पर देखिए U V W X, और अगर आप देखेंगे 1 2 3 और 4, तो ये जो है यहाँ पर इनकी जो डिफरेंस बनती है वो बनती है दोस्तों +4, क्योंकि ये आगे की तरफ जाता है, तो इसलिए हम इसको असाइन करेंगे एज +4। उसके बाद दोस्तों अगर आप R की तरफ देखेंगे तो R जो है यहाँ पर आप R देख रहे हैं, तो R से लेकर N तक, तो आपको R से लेकर N तक फिर से पीछे जाना है, 1 2 3 और 4, N यहाँ पर आता है, ये पीछे की तरफ जाएगा, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये यहाँ पर -4 का डिफरेंस है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तो O जो है O से लेकर S तक, तो O यहाँ पर है, O यहाँ पर है, S यहाँ पर है, तो इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर P Q R और S, यानी ये आगे की तरफ जाता है, तो इसीलिए हम लिखेंगे ये 4 स्टेप आगे जाएगा, तो हम लिखेंगे जो O है O से लेकर S तक जो है ये +4 की डिफरेंस आती है। मतलब यहाँ पर देखें तो पहले -4 है, उसके बाद +4 है, फिर -4 है, उसके बाद +4 है, आगे देखेंगे तो यहाँ पर जो है -4 आता है, और उसके बाद यहाँ पर जो है +4 आएगा। तो यहाँ पर जो -4 और +4 की जो सीरीज बनती है, यही आपको दोस्तों रिवार्ड पे भी अप्लाई करना है। तो जब आप लिखेंगे रिवार्ड REWAR और D, तो यहाँ पर सबसे पहले हम R में क्या करेंगे, R में हम पहले -4 जाएंगे, यानी R से हम पीछे की तरफ 4 जाएंगे। तो यहाँ पर R है, तो R से हम पीछे 4 जाएंगे, यानी वो आएगा Q, उसके बाद P, उसके बाद O और उसके बाद N। तो हमारा यहाँ पर जो पहला लेटर आएगा दोस्तों वो आएगा N। तो यहाँ पर आप देखिए कि किस ऑप्शन में N है, तो N यहाँ पर A ऑप्शन में है और B ऑप्शन में है। फिलहाल ये जो ऑप्शन हैं ये नहीं आएंगे। इसके बाद हम दोस्तों देखेंगे E, तो E पे दोस्तों जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए तो +4 है, तो हम E से आगे 4 जाएंगे। तो यहाँ पर E है, E के बाद हम 4 आगे जाएंगे, 1 2 3 और 4, यानी E के यहाँ पर जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा I। तो I किस में दोस्तों, I जो है वो इसमें आता है। तो इसके बाद हमें आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं टाइम बचाने के लिए, आप यहीं पर अपना आंसर जो वो मार्क कर सकते हैं, यानी इसका आंसर जो है वो आएगा NISENH। अगर आप फिर भी जानना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर पहले माइनस आया, उसके बाद +4, और उसके बाद दोस्तों फिर से आएगा -4, तो W के बाद आप जाएंगे -4, यानी W यहाँ पर है, आप माइनस यानी पीछे की तरफ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, यानी इसके बाद जो नेक्स्ट लेटर आएगा दोस्तों वो आएगा S, जो कि यहाँ पर है। इसके बाद आप फिर से +4 जाएंगे यानी आगे की तरफ, फिर से 4 पीछे की तरफ। तो इसी तरह आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि वर्ड एनालॉजी से लिया गया है। यहाँ पर आपके पास 2 वर्ड्स पहले दिए गए हैं पहली वाली पेयर में, जो कि है बॉयंट, और इसको रिलेट किया गया है चेयरफुल के साथ। इसी तरह दोस्तों आपको बताना है जो सिनिक है, सिनिक के लिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा वर्ड आएगा। तो दोस्तों आप वर्ड एनालॉजी में हमेशा देखते हैं कि ये जो 2 वर्ड्स दिए गए हैं
इनमें आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये एंटोनिम है, क्या सिनोनिम है, या इनकी किस तरह की आपस में रिलेशन है। तो दोस्तों जब हम इन दोनों वर्ड्स की मीनिंग की बात करते हैं तो जो वर्ड बॉयंट है इसका मतलब होता है हैप्पी होना या खुश होना या फिर जॉयफुल होना। तो इसी तरह जब हम चेयरफुल वर्ड लेते हैं तो आपको पता ही है कि चेयरफुल का भी मतलब होता है खुश होना, हैप्पी होना या फिर जॉयफुल होना। यानी जो वर्ड बॉयंट है और जो वर्ड चेयरफुल है ये आपस में सिमिलर मीनिंग देते हैं, यानी ये आपस में सिनोनिम है। तो इसी तरह जब आप सिनिक वर्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसा शख्स जो हमेशा दूसरों लोगों की शिकायत करता रहता है, वो कहता रहता है कि जो बाकी लोग हैं ये खुदगर्ज हैं, लोग सेल्फिश हैं, मतलब लोगों के बारे में इसको हमेशा नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, ये लोगों के बारे में कभी भी अच्छा नहीं सोचता। तो अब आपको बताना है कि कौन सा वर्ड आएगा, पिटी, हेल्पफुल, ग्लूमी या फिर मिजरेबल। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे अब आप ही नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे। यानी आपको बताना है कि इन 4 वर्ड्स में से कौन सा वो वर्ड है जो कि सिनिक वर्ड की सिमिलर तरह की मीनिंग देता है। तो जल्दी जल्दी से अपना आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है फाइंड ऑड वन आउट। तो आपको बताना है ये जो यहाँ पर नंबर्स की पेयर्स दिए गए हैं, 4 पेयर्स यहाँ पे हैं, आपको बताना है इन 4 पेयर्स में से कौन सी वो पेयर है जो कि ऑड वन है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पर अगेन दिया गया है। तो दोस्तों जब आप पहली वाली पेयर देखते हैं यानी 16 और 79, उसके बाद 9, 171, 12, 83, उसके बाद 11 और 65। दोस्तों जब आप इन लेटर्स को देखेंगे तो पहले में यहाँ पर अगर आप इस 79 को देखेंगे, अगर आप इन 2 डिजिट्स को आपस में सम करेंगे यानी 7 + 9 करेंगे तो दोस्तों वो क्या बनेगा, वो बनता है 16। इसी तरह जब आप दूसरी पेयर लेते हैं और इसमें अगर आप 171 के जो डिजिट्स हैं इनको सम करेंगे यानी 1 + 7 + 1 करते हैं तो वो क्या बनता है, वो बनता है 9, यानी ये वाला डिजिट। इसके बाद दोस्तों अगर आप इस तीसरी पेयर की 83 लेंगे तो यहाँ पर अगर आप इनको सम करेंगे तो वो क्या बनेंगे, 8 + 3 यानी वो बनता है 11, जबकि यहाँ पर दिया गया है 12। उसके बाद अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे और अगर आप 6 + 5 करेंगे तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा यहाँ पर दोस्तों 11 जो कि यहाँ पे आता है। यानी अगर हम 7 और 9 को आपस में ऐड करते हैं तो वो ये वाला डिजिट बनता है। इसी तरह अगर आप इन डिजिट्स को आपस में सम करते हैं तो वो ये वाला नंबर या डिजिट बनता है। इसी तरह जब आप यहाँ राइट साइड में जो आपके नंबर्स दिए गए हैं वो आप जब आपस में ऐड करेंगे तो वो पहला वाला डिजिट बनता है। लेकिन दोस्तों ये जो यहाँ पर पार्ट सी है जहाँ पर 83 के जो डिजिट्स हैं इनको आपस में सम करते हैं वो यहाँ पर 11 बनता है, जबकि यहाँ पर 12 दिया गया है। तो ये जो पेयर है ये यहाँ पर ऑड वन बन जाती है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा पार्ट सी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये डायरेक्शन सेंस से लिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन है रिहान इज फेसिंग साउथ। एक लड़का है जिसका नाम रिहान है और रिहान ने अपना चेहरा या मुंह जो है वो साउथ की तरफ किया है। तो दोस्तों हम पहले यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मेन 4 डायरेक्शंस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये ईस्ट है और इसके अपोजिट में वेस्ट आएगा। ऊपर की तरफ दोस्तों हम रखेंगे नॉर्थ और नीचे की तरफ रखेंगे साउथ। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि रिहान माने कि यहाँ पर खड़ा है कहीं और इसने अपना मुंह जो है वो साउथ की तरफ किया हुआ है, यानी इस डायरेक्शन में, साउथ की डायरेक्शन में। आगे क्या लिखा गया है, ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। तो वो क्या करता है, वो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है। तो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज जो है वो इस डायरेक्शन में होता है और क्लॉकवाइज जो है दोस्तों वो इस डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ से ये बराबर 90 डिग्री घूमता है। तो 90 डिग्री जब ये घूमेगा यानी ये पूरा इस तरफ घूमेगा ऐसे, ठीक है। तो 90 डिग्री अगर इसका मुंह इस तरफ अभी है तो अब इसका जो मुंह है दोस्तों वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा जब यहाँ से ये 90 डिग्री घूमेगा। अब जब ये इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो फिलहाल इसका जो मुंह है वो अब ईस्ट की तरफ हो जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा गया है, एंड वॉक्स 8 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन।
और उसके बाद जब यहाँ पर ये 90 डिग्री घूमता है, यहाँ पर ये 8 किलोमीटर जो है आगे चलता है। मानिए दोस्तों इसने यहाँ से यहाँ तक कितने किलोमीटर निकाले, 8 किलोमीटर निकाले। एग्जाम्पल के तौर पे वो यहाँ पे पहुँच गया। आगे क्या लिखा है, फ्रॉम हियर ही अगेन टर्न्स 90 डिग्री इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर वो फिर से 90 डिग्री घूमता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ख्याल रखना है, अगर अभी इसका मुंह इस तरफ है यानी ईस्ट की तरफ है, तो अब जब ये 90 डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो इसका मुंह जो है दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे वो इस डायरेक्शन में अब आ जाएगा। यहाँ आगे लिखता है एंड कंटिन्यूज वॉकिंग 6 किलोमीटर इन द सेम डायरेक्शन। और यहाँ से फिर ये आगे बढ़ता है और कितना निकालता है, ये निकालता है 6 किलोमीटर्स। आगे लिखा गया है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन रिहान इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको बताना है कि रिहान जो है ये जब यहाँ पहुँचा, जब इसने 6 किलोमीटर्स निकाले, ये किस डायरेक्शन में है। तो स्टार्ट इसने इस पॉइंट से किया था, और अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों इसकी जो डायरेक्शन बनती है वो इस वाली लोकेशन में बनती है। तो अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो ये जो डायरेक्शन है दोस्तों ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। अब चूंकि दोस्तों इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट बनती है, अब लिखा गया है हाउ फार, ये कितनी दूर है। अब आपको डिस्टेंस निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट जो है वो दोस्तों एक ही ऑप्शन दी गई है, यानी इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों वो बनेगा पार्ट बी। ये 10 किलोमीटर अवे है। 10 किलोमीटर आप राइट एंगल ट्रायंगल से भी यहाँ निकाल सकते हैं। ये यहाँ पर बेस बनी, ये परपेंडिकुलर बना और ये हाइपोटेन्यूज बना, आप अब निकाल सकते हैं। तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो आ गया, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है और ये 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो दोस्तों ये थे आज के इस पेपर से लिए गए क्वेश्चन, जो कि रीजनिंग, डायरेक्शन या फिर नंबर सीरीज से लिए गए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अभी एक और क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको डाउट है, वो कि वॉच वाला है, जो कि घड़ी वाला था, और उसमें भी डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपके लिए फिर से बना रहा हूँ, ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए मैं यही वीडियो करता हूं एंड उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेली वीडियोस, अपडेट्स और नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों अगर आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक फॉलो जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।